हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए, आज आपको मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ टेंथ क्लास का ये पार्ट भी। 10 मार्क पेपर 2 10th क्लास प्री पब्लिक एग्जाम का पेपर 2 10 मार्क्स है। इसमें 20 बिट्स है, तो मैं यहाँ पे 10 कर मतलब 5 मार्क्स। और ये पेपर पार्ट 2 में होगा। ये मेरा पार्ट 1 है और पार्ट 2 में अगेन 11 to 20 होगा। तो आइए बच्चों, तो प्लीज़ 8639887565 है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी डाउट हो कुछ भी लेसन के बारे में, ग्रामर के बारे में, तो प्लीज़ आप मेरे यहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। और प्लस ऑनलाइन क्लास चाहिए किसी को भी, अगर एसएससी सीबीएसई आईसीएसई, तो कॉन्टेक्ट मी। और प्लस मेरा स्टडी मेरे वास्तु जी कंसल्ट भी मैं हूँ। ये मेरे 2 चैनल्स है, सीएल हिंदी क्लास चंचलक्ष्मी जिसमें मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, और दूसरा है एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु कंसल्टेंट चंचलक्ष्मी। ओके प्लीज बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। अब तक मेरे 7 स्लीप टेस्ट हो चुके हैं और इस बार है विनर्स को क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स है। तो प्लीज अधिक से अधिक आपको स्लीप टेस्ट यहाँ पे 7 हो गए, अभी भी चांस है। जल्द से जल्द लिखिए और अपने व्हाट्सएप नंबर पर तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर ही स्लीप टेस्ट भेजना है। तो प्लीज बच्चे, आप अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, नेबर्स को इस प्रकार सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके बच्चों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लियो, ये बच्चों ये जो ग्रामर है ना, 7 to 10 क्लास तक है। 7 to 10 क्लास है, क्योंकि ये सेम रिपीट होता है। गवर्नमेंट पेपर से आता है, तो इसमें यही प्रकार से पूछे जाते हैं 7th 8th 9th 10th। आइए, और अधिकतर तो 6th क्लास से भी पूछ जाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं कि जो 6th में नहीं है, या इसलिए मैंने आज क्या करी, 7 to 8 ऐड करी। बस 6 वाले आप भी प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द क्लास। इस प्रकार से 7th वाले बच्चे 7th 8th 9th 10th प्लीज ये आज देखिए, अपने क्लास वर्क में लिखिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करा रही हूँ, ये स्लीप टेस्ट करना है, एक्सप्लेन करा रही हूँ। ओके, तो प्लीज इसे अपने क्लास वर्क में लिख के देखिए। अब आइए, ये मैं चेक करने वाली हूँ। अब देखो, महर्षि का संधि विच्छेद कीजिए। तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या है बच्चों, माँ प्लस अर्षि, माँ प्लस श्री, माँ प्लस ऋषि, या महर्षि। तो क्या है इसका, महा प्लस ऋषि। तो व्हाट इज द सी आंसर, तो यहाँ पे कौन सा है, सी। दिनों दिन समास का नाम, दिनों दिन है, कर्मधारय में विशेषता है बच्चों। तो दिनों दिन का दिन दिन होगा, तत्पुरुष तो आएगा नहीं, कारक नहीं है, बहुवी मतलब यहाँ पे कोई पर्सन है, तो कौन सा बचा, अव्ययभाव समास, एकाएक, हर दिन, हर रोज, दिनों दिन। तो ये कौन सा, ये अव्ययभाव समास। हनुमान प्रसाद जी हर सब्जी डैश, यहाँ पे 2 डैश है, बहुत कुछ कर सकते थे। तो बच्चों सबसे अच्छा टेक्निक है, जैसा हनुमान प्रसाद जी हर किसी सब्जी से बारे में सेट हुआ नहीं, फिर सब्जी के बारे में ये थोड़ा सेट हुआ, आपके मन में आ गया, लेकिन ये 2 बचा तो वो भी लगा देखिए। हनुमान प्रसाद जी हर किसी सब्जी के बारे में की आता है, सब्जी में बारे के, तो सबसे अच्छा सब्जी के बारे में, ये आपका आंसर। अब आइए, कई कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर डैश भाई साहब ने धीरज से काम लिया। अभी यहाँ पे आपको निपात है, ये ही बी तक मात्र, तो इसमें कौन सा आएगा, तो सबसे टेक्निक है, ये लगाते जाइए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर ही भाई साहब ने धीरज काम लिया, कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर तक भाई साहब ने लिया या मात्र लिया, कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी भाई साहब ने धीरज से काम लिया। तो यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों, डी। सूर्योदय का दृश्य सुंदर है, रेखांकित, ये 10वां वाला है। यहाँ पर 5th, पिताजी ने मनु भंडारी को बाहर निकलने से डैश किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, निकलने से नहीं किया, निकलने से मतलब पिताजी ने मनु भंडारी को बाहर निकलने से मत किया, न किया, मना किया, मना किया। तो ये आंसर आपका यहाँ पे क्या है बच्चों, डी। तुलसीदास जी महान कवि थे, पद परिचय, आज मैंने आपको एक्सप्लेन कराया। तो देखिए फिर से बच्चों, पद परिचय कि यहाँ पे कवि है। अब सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है,
जब इस प्रकार से वाक्य हो। अब यहाँ पे 4 है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुल्लिंग, ओके, गुणवाचक संज्ञा। अब महान कवि थे, यहाँ पे कवि है मतलब पोएट इज ए नाउन, विच नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे कवि का नाम, यहाँ पे सिर्फ कवि है, यहाँ पे अंडरलाइन होता तो व्यक्तिवाचक होता, सिर्फ कवि है, अगर मान होता तो विशेषण। अब आइए देखते हैं, कवि है तो कवि क्या बच्चों, संज्ञा। ये तो आपको पता चल गया कि इस तीनों में से, क्योंकि विशेषण ही, अगर मान होता तो विशेषण, तो ये आपका तो नहीं है, ये आपका नहीं है। अब तीनों में सिलेक्ट करना है, तब कैसा, अब यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तुलसीदास जी कौन है, इज मेल मतलब पुल्लिंग, तो ये भी हमारा नहीं है बच्चा, ये भी नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब बच्चा कौन सा, बी एंड सी। अब इसमें कि जातिवाचक है, क्यों जातिवाचक, कि कवि है, यहाँ पे नाम के नीचे अंडरलाइन कवि है तो जातिवाचक, और ये दोनों पुल्लिंग है। अब यहाँ पे कि द्रव्य मतलब कौन सा, लिक्विड, केरोसिन, तेल, दूध, वो सब नहीं है, तो ये क्या है, जातिवाचक है, कवि इज जातिवाचक संज्ञा। तो दिस, अगर तुलसीदास होता ना तो तुम यहाँ पे क्या था, व्यक्तिवाचक, ये नहीं तो पुल्लिंग होता वहां पे। तो हो गया बच्चों, तो यहाँ पे कौन है, संज्ञा है, जातिवाचक है, क्योंकि ये सिर्फ कवि है, और ये पुल्लिंग है, तो ये मेरा आंसर कौन सा बच्चों हुआ, बी, कौन सा हुआ, बी। अब देखिए, निम्न में से व्यंजन संधि उदाहरण, व्यंजन संधि मतलब क्या बच्चों, हलंत, और विसर्ग यानी टू डोर्स, कीप इन द माइंड। अब यहाँ पे भावार्थ, अगर हमें संधि पहचानना है तो संधि विच्छेद करना आना चाहिए। भावार्थ मतलब भाव प्लस अर्थ, हलत नहीं है। अत्याचार, अति प्लस आचार, ये भी नहीं है। उल्लेख, जब कभी ल त ज तो मतलब उसमें क्या आता है, हलन। उत प्लस लेख, और निर्धर में क्या, जब कभी रेप हो तो वहां पे क्या आता है, टू डोर्स। बच्चों आज ही आपको मैंने क्लास में समझाई अच्छा से। निर्धर में रेप हो तो वहां पे क्या आता है, टू डोर्स, तो ये भी नहीं है, ये विसर्ग संधि है, तो यह सी क्या मेरा, व्यंजन संधि। तो यहाँ पे आंसर क्या हो बच्चों मेरा, सी हुआ, ये मेरा आंसर। मैं पतंग के पीछे पीछे दौड़ रहा था, काल पहचानिए, ये भी है। अब देखो, था मतलब क्या था बच्चों, भूतकाल, ये तो आपको पता है, तो ये वर्तमान काल है, तो ठीक है, ये तो कट हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा, अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 है, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। एक बात बच्चों, अपूर्ण में ये क्या रहा है, जब कभी रहा है तो वो क्या कहलाता है, अपूर्ण, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो क्या है, अपूर्ण भूतकाल। तो इसका आंसर क्या बच्चों, डी, दौड़ रहा था, रहा यानी अपूर्ण भूतकाल। कोटि कोटि कंठों से निकली आज ये स्वर धारा है, अलंकार, ये अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार बच्चों अधिकतर आपको सिर्फ एक ही पूछा जाता है, वो है जो मैं सिखाई हूँ, एक तो अनुप्रास, दूसरा यमक। लेकिन फिर भी जब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क ये क अक्षर अल्फाबेट 3 बार रिपीट हुआ, तो ये क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार। तो आपका आंसर क्या बच्चे, यहाँ पे डी है, ठीक है। अनुप्रास यमक, यमक यानी शब्द, अनुप्रास यानी अल्फाबेट, वर्ण, अक्षर, तो ये मेरा हो गया अनुप्रास। अब आइए 10th 1, सूर्योदय का दृश्य बहुत सुंदर है, इसका क्या पहचान आपको, रेखा के शब्द क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये सुंदर क्या है, यानी ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटी, सुंदर का बहुत ही जैसे वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे विशेष है, एडजेक्टिव, क्रिया तो नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, अवयव नहीं है, तो क्या ये सुंदर क्या कहता है बच्चों, आपका विशेषण। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया, ओके बच्चों, तो ये मेरा आंसर, ए इज द आंसर। तो देखिए बच्चों कितना आसान है। तो इस प्रकार से मैं आपको सभी पेपर 6th के 6th 7th 8th 9th 10th फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सभी आपको पेपर सोल्व करके भेजने वाली हूँ। तो प्लीज़ इसे देखिए, अपने ग्रुप में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं इसी में से फिर आपको स्लीप टेस्ट कंडक्ट करने वाली हूँ पेपर का ही,
जो भी स्लीप टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ वो पेपर में से मैं चुन चुन के ले रही हूँ। और इस बार तो अगर मेरे 200 हो गए तो यहाँ पे 2 लकी ड्रॉ निकालने वाली हूँ। ओके बच्चों, तो प्लीज देखिएगा फिर वंस अगेन। इसका क्या है, आपका कैमली बॉक्स है। तो चलो, स्टडी के साथ साथ आपकी गिफ्ट भी है। देखते हैं इस बार लकी विनर कौन है। ओके बच्चों, तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे।